Hello bachcho, let's read this question. The question says the material used in solar cell contains option A is cesium, option B is silicon, option C is tin and option D is titanium. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास सोलर सेल्स में किए जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम की कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास सोलर सेल्स। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? सोलर सेल्स। बच्चों अगर हम सोलर सेल्स की बात करें तो सोलर सेल्स बच्चों हमारे पास डिवाइस होते हैं। एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, हमारे पास लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है बड़ी एफिशिएंटली। ये काइंड का डिवाइस होता है। और ये डिवाइस भी कैसा होता है? ये एक काइंड का फोटो डायोड होता है, एक एफिशिएंट फोटो डायोड होता है। कैसा होता है? एफिशिएंट फोटो डायोड होता है। अब ये फोटो डायोड होता है। अब ये डायोड क्या होते हैं इसको समझते हैं। बच्चों जो हमारे पास डायोड्स होते हैं ये हमारे पास हमारे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्या मतलब? हमारे पास ये जो डायोड्स होते हैं ये हमारे पास पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पी टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉम्बिनेशन से ये हमें मिलते हैं। कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होते हैं। तो दैट मीन्स कि जो हमारा हमारा सोलर सेल है के अंदर हम सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मटेरियल कौन होता है? हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर होता है। तो अगर हम बात करें, अब ये सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं इसको हम बैंड थ्योरी की हेल्प से समझ सकते हैं। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है बच्चों कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। कौन होता है? सेमीकंडक्टर। होता क्या है हमारे पास अगर हम तीनों की बात करें कि हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो बेसिकली हमारे पास दो बैंड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास वैलेंस बैंड जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और एक होता है कंडक्शन बैंड। तीनों के केस में हमें वैलेंस बैंड देखने को मिलेगा। इंसुलेटर में भी हमारे पास वैलेंस बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सेमीकंडक्टर्स में भी हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। और इन्हीं के ठीक ऊपर लाया करता है हमारा कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारा वैलेंस बैंड है। ये कौन है हमारे पास? वैलेंस बैंड है। ये हमारा वैलेंस बैंड है इसका, और ये हमारा इंसुलेटर का वैलेंस बैंड, ये सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड। तो हमारे पास जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमारे वैलेंस बैंड से बहुत ऊपर लाया करता है, बहुत ज्यादा ऊपर। ये हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो हमारे पास कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ हमारे पास जो ये एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलता है, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसको हम बच्चों फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन जोन। ये जो फॉरबिडन जोन होती है हमारे पास इंसुलेटर के केस में ये काफी ज्यादा हाई होती है। तो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। और हम बात करें हमारे पास जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल्स, तो इनके केस में क्या देखने को मिलता है? हमारे पास ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की क्या देखने को मिलती है? ओवरलैपिंग। ये कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, तो इनकी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फॉरबिडन जोन ही नहीं है। हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर लेते हैं? कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं और यहाँ कंडक्टिविटी हाई देखने को मिलती है। कंडक्टिविटी हाई देखने को मिलती है। और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके केस में भी हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो हमारे वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है। कंडक्शन बैंड जो है वो हमारे वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है। और लेकिन यहाँ जो एनर्जी गैप होती है, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये बहुत स्मॉल होता है। ये कैसा होता है? स्मॉल एनर्जी गैप। स्मॉल एनर्जी गैप की अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्टिविटी कर देंगे। और इवन सिलिकॉन के केस में अगर हम बात करें, सिलिकॉन के केस में ये जो एनर्जी गैप देखा जाता है, ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। तो जो हमारा सिलिकॉन होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। हमारे पास जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, वो हमारे पास एक अच्छा सेमीकंडक्टर होता है, एक अच्छा सेमीकंडक्टर होता है।
अब इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, हमारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन होता है, ये हमारे पास मान लीजिए प्योर सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के एटम्स है। इसके अंदर क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज भी किया जा सकता है। एक हमारे पास सिलिकॉन के ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं बच्चों। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। इसके अंदर हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इससे हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इन सेमीकंडक्टर्स को क्रिएट कैसे करते हैं, अगर एक बार हमने पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को क्रिएट कर लिया बच्चों, तो हम उससे क्या बना सकते हैं, उससे हम फोटो डायोड्स बना सकते हैं। और फोटो डायोड्स बन गई तो हमारे पास फोटो सेल्स बन जाते हैं, हमारे पास सोलर सेल्स बन जाती हैं। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन के एटम है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, हम इसके अंदर करते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। इसके अंदर ये हमारे पास सिलिकॉन ग्रुप 14 में लाया करता है, या तो हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज फॉर एग्जांपल हमने बोरोन को ऐड कर दिया सिलिकॉन की प्लेस पर, तो हमारे पास सभी जगह पे कौन होगा, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है, ये हमारे पास सिलिकॉन है। सिमिलरली यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, और यहाँ सिलिकॉन है। यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन है, और यहाँ पर सिलिकॉन। ये होता है हमारे पास प्योर क्रिस्टल। लेकिन अभी हमने क्या किया है, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल बोरोन हमने डाल दिया है, लाइक ब्रोमोन, लाइक बोरोन, लाइक लाइक बोरोन, तो हमने बोरोन डाल दिया है, हमारे पास ये बोरोन आ गया है। अब बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। और हमारे पास सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनको भी देख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे सिलिकॉन्स के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे पास यहाँ बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमारे पास प्योर सिलिकॉन का हमारा कंडक्टर था, तो उसके पास ये जो बीच वाला सिलिकॉन था, इसके वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। इस डेफिशिएंसी को हम दिखाते हैं इस तरह, एक वैकेंसी की फॉर्म में, कि यहाँ एक तरह से होल बन गया है। इसको बोलते हैं होल। एक्चुअल में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, क्योंकि अब हमने बोरोन को ऐड कर दिया, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बताता है, और इसको हम बोलते हैं होल। और इस वजह से यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर हम कोई ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, लाइक फॉस्फोरस, तो क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स थे बच्चों, ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स थे, ये सिलिकॉन एटम्स है। और अब हमने क्या ऐड कर दिया, फॉस्फोरस को ऐड कर दिया, और ये सिलिकॉन है। यहाँ अगेन ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और सिलिकॉन, तो एक फॉस्फोरस आ गया है। अब बाकी सिलिकॉन्स के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी भी 4 होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। लेकिन जो हमारे पास ये फास्फोरस आया है बच्चों, क्योंकि ये फास्फोरस ग्रुप 15 में लाया करता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। इसको देखते हैं कैसे 5 हैं, पहले सिलिकॉन्स के देखते हैं। ये सिलिकॉन्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले सिलिकॉन के भी ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और एक ये 5th इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है फास्फोरस के पास, ये हमारे पास डीलोकेलाइज्ड होता है, एक तरीके से फ्री होता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इस टाइप के कंडक्टर्स को बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास जो सिलिकॉन होता है, उसकी हेल्प से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्रिएट कर लिया, तो हम यहाँ डायोड्स को बना सकते हैं। और जो हमारे पास डायोड्स होती हैं, वही हमारे पास सोलर सेल के अंदर क्या करती है, हमारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। हमारे पास जो ये डायोड्स होती हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई डायोड है, ये पी और एन टाइप के कॉम्बिनेशन से बनी है। अब इसके ऊपर ये लाइट एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, ये लाइट एनर्जी आती है। अब ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब ये डायोड्स क्योंकि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनती है, जो कि हमारे पास इजीली कौन दे देता है, सिलिकॉन दे देता है।
क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। साथ ही बच्चों जो हमारे पास ये जो सिलिकॉन की फोटो डायोड्स बनाते हैं हम, ये जो फोटो डायोड को बनाते हैं हम सिलिकॉन की, जो सिलिकॉन की फोटो डायोड्स होती हैं, वो हमारे पास हाईली एफिशिएंट होती हैं। कैसी होती हैं? हाईली एफिशिएंट होती है, क्योंकि उसके अंदर अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो बैंड गैप था, एनर्जी गैप, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, दैट इज लो होता है काफी। तो ये हाईली एफिशिएंट होती हैं, हाईली एफिशिएंट होती है, और इसकी जो कॉस्ट भी बढ़ती है वो लो कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि ये काफी चीप होता है और लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है हमारे सोलर सेल्स को। ये हमने बच्चों एनर्जी के रेफरेंस में देखा था, एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही थी यहाँ पर। अरे सीजियम हमारे पास क्या होता है? मेटल होता है। ये इसलिए हमारा कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है, ऑप्शन सी में बोला है टिन। टिन के अंदर जो हमारे पास एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है, तो ये भी एक काइंड से क्या करता है, हमारे पास कंडक्टर की तरह बिहेव करता है एट रूम टेम्परेचर। दैट मीन्स ये भी सेमीकंडक्टर नहीं होता है, इसके भी डायोड नहीं बन सकते। और टाइटेनियम तो बच्चों हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होता है, अगेन ये भी कंडक्टर होता है, इसके लिए भी हम डायोड्स नहीं बना सकते। सिलिकॉन ही ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या बना लेते हैं, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा फोटोडायोड बन जाता है। दैट मीन्स सोलर सेल उसकी हेल्प से बन जाता है। हम यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।